दोस्तों इस वीडियो में मैं एक लूमा नाम का ईयरबड को रिपेयर करूंगा। इसको कैसे रिपेयर करना है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो लगे रहो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष माइती। बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को लेके आया क्योंकि मेरा टाइम भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं क्लास 10 में हो गया हूँ। तो टाइम ढूंढकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अब बोलता हूँ, ये जो ईयरबड है इसको रिपेयरिंग के पहले एक स्टोरी बोल देता हूँ, क्यों इस ईयरबड को मैं रिपेयर कर रहा हूँ और क्यों इस वीडियो को बनाया। तो मेरा ब्रदर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़रीदा था, उसमें एक गिफ्ट तौर में इसको लिया था। तो मेरा ब्रदर अच्छे से यूज कर रहा था, बट ये बहुत टाइम जाने के बाद इस टाइप का ईयरबड का एक ही प्रॉब्लम है, इसका जो मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है इस ये कम हो जाता है। उससे ये अच्छे से चिपकता नहीं, उससे अच्छे से चार्ज भी नहीं होता। इसी के लिए मेरा ब्रदर मुझको ये दे दिया। तो मैं तो एक इंजीनियर टाइप का बंदा हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो मैं क्या किया, इसको अच्छे से ढूंढा क्या किया जाए। तो मैं इसको ना ओपन करके, क्योंकि ओपन करने में इसका जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा, उसके लिए मैं क्या किया, जिस साइड में ईयरबड का एट्रैक्शन कम हो गया था उस साइड में मैं ऊपर में साइड थोड़ा पेपर लगाकर इसका केस को बंद कर दिया। इससे ये आसानी से प्रेशर से ये चार्ज हो जा रहा था। तो ऐसे ही मैं इसको केयर में चला रहा था, बट एक दिन मैं देखा जब मैं इसको चार्ज में दे रहा हूँ तब ये चार्ज भी नहीं हो रहा। मैं सोचा इसका कॉर्ड का प्रॉब्लम है, तो मैं कॉर्ड का वायर को खोलकर मैं फिर से इस वायर को सोल्डरिंग करके और एक कॉर्ड से जोड़ के चार्ज में दिया, तो अभी भी चार्ज नहीं हुआ। तो ऐसे करके ही ये ख़राब हो गया। अब इसको कैसे रिपेयर करते हैं, तो अब इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ ये कैसा ईयरबड है। तो पहले आपको खोल के दिखा रहा हूँ, देखो ग्रीन लाइट जल रहा है बट चार्ज नहीं है, उसके लिए चार्ज नहीं कर रहा। तो मैं इसको चार्ज करने के लिए मैं चार्जिंग पॉइंट में लेके आया, तो इसको चार्ज देने का कोशिश किया। तो देखो मैं स्विच को ऑन किया बट ये चार्ज नहीं हो रहा। तो इससे समझ आ गया इसका अंदर का ही कोई प्रॉब्लम है, इस वायर का कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं दो कॉर्ड है। असल में ये जो कॉर्ड है इसको मैं चार्जर का अंदर का पिन में सोल्डरिंग टाइप का कुछ करके इसको बाहर लेके आया। तो इससे आप समझो मत ये अलग है। तो इसके बाद मैं दोस्तों आपको इस ईयरबड को दोनों साइड से ऐसे प्रेशर दे के नाइफ से ओपन कर लेना है। उसके बाद इसको धीरे धीरे करके इसके दोनों साइड में थोड़ा स्क्रू है, इस दोनों को खोलना है। अब खोलने के बाद इसका जो बैटरी है पहले इस बैटरी का वायर को आपको काटना होगा, क्योंकि इस टाइम इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो कोई टच हो जाने से मेटल का अंदर का एसएमडी और भी कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो पहले इसका एक वायर को खोल लिया, इससे कनेक्शन टूट गया। अब देखूंगा इसका जो चार्जिंग पॉइंट है इसमें कुछ वायर का टूट जाने से भी चार्ज नहीं होता। तो अच्छे से देख रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको पहले बोल देता हूँ, ऐसे ना आप कुछ ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एसएमडी के अंदर का जो सर्किट है, जो रेक्टेंगुलर का जो एक एसएमडी देख रहे हो 8 पिन का, उसका एक प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए ये चार्ज नहीं हो रहा। तो मैं बहुत ट्राई किया, पहले पावर बैंक से इसका वायर जो टूटा वायर है इसको कनेक्ट करके इसको चलाने का, और बहुत मल्टीमीटर से इसको चेक किया, बट ऐसे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं इसके बाद दिखाऊंगा इसको कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों काम करते करते मैं एक ईयरबड के अंदर एक चीज़ देखा। इसके अंदर ना एक बड़ा सा मेटल है। ये मेटल असल में वेट बढ़ाने के लिए है। असल में आप जब इसको हाथों से पकड़ोगे तब फील करोगे ये कितना भारी है। असल में ये आपको धोखा देने के लिए है। असल में इतना एमएच का बैटरी भी नहीं होता। तो एक चीज़ यहाँ पे एलईडी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड से ये चलता है और डिस्कनेक्ट होता है। इसको आपको केयरफुली रखना है। और मैं जब इसको खोल रहा था केस को तब ये टूट गया। तो मेरा काम है खाली ईयरबड को, जो 2 ईयरबड है उसको चार्ज करना।
इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो मेथड है ईयरबड को चार्ज करने के लिए। एक मेथड आप बीएमएस को सर्किट के साथ कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज करके ईयरबड को चार्ज कर सकते हो, और दूसरा मेथड आप डायरेक्टली ईयरबड्स के साथ बीएमएस का वायर कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। बट मैं जो एक्सपीरियंस किया, बीएमएस से ईयरबड्स को अच्छे से चार्ज नहीं किया जा सकते, बट सर्किट में अंदर बीएमएस को लगा के चार्ज अच्छे से ही किया जा सकता है। तो पहले मैं सर्किट को चेक कर लेता हूँ। ये बैटरी चार्ज होने के बाद ये ईयरबड का जो पॉइंट है जहाँ पे ईयरबड लगने से चार्ज होता है, जो दो पिन होता है, वहाँ पे लाइन आ रहा है कि नहीं। तो मैं पहले सोल्डरिंग कर लेता हूँ बैटरी को चार्ज करने के बाद। अब देख रहा हूँ मल्टीमीटर से ये वोल्टेज नहीं दे रहा, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैं अच्छे से देखा तो इस पॉइंट में मैं थोड़ा इस बोर्ड को ही खोलने के टाइम इसको थोड़ा घिस दिया, उसके लिए इसका कनेक्शन टूट गया था। तो इसको मैं रिपेयर करने के लिए अच्छे से वायर को देख के यहाँ पे छोटा सा दो वायर लगा दिया, इससे अब ये ठीक हो गया। अब देखो स्विच मारने से इसका लाइट जो है वो जल रहा है। तो अब मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखा रहा हूँ इसका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो पहला पॉइंट में देखो 5 वोल्ट आ रहा है, दूसरा पॉइंट में भी 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये ठीक है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट बीएमएस को मैं कंपोनेंट मतलब इस सर्किट से लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं ईयरबड से लगाऊंगा। तो मैं ईयरबड का जो प्लस माइनस है इसको ढूंढ लिया, सर्किट बोर्ड के अंदर ही है, देखो प्लस माइनस लिखा है। तो इसको देख के मैं बीएमएस का वायर इस ईयरबड से कनेक्ट किया, तो देखो अच्छे से तो नीला लाइट और रेड लाइट सेम जल रहा है। असल में ये क्यों जल रहा है, ये यहाँ पे चार्ज भी हो रहा है, बट इसका जो बैटरी का जो वायर है ये डायरेक्टली इस पिन से कनेक्ट नहीं है, ये असल में सर्किट से होके आया है, उसके लिए चार्ज नहीं हुआ। तो मैं सोचा बीएमएस को डायरेक्टली फिट करूँगा, तो यहाँ पे फिट हो जा रहा है अच्छे से पूरा सेम टू सेम। तो यहाँ पे फिट करने के लिए ये जो मेटल है इसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव कर दिया। अब करने के बाद भी देख रहा हूँ यहाँ पे जो स्पेस ले रहा है ये थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसके लिए मैं इसका जो पीछे अच्छे से मेज़र करने के बाद इसका जो पीछे का साइड है इसको थोड़ा मैं काट दूंगा। तो अच्छे से देखो कैसे देख रहा हूँ, अच्छे से देखने के बाद इस पॉइंट को मैं इतना काट दूंगा, काटने से ये अच्छे से फिट हो जाएगा। बट मैं जब इस प्लान को यूज किया तो ये अच्छे से हुआ नहीं, उसके लिए प्लान को चेंज करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टाइप सी का जो ऊपर में फीमेल का जो पॉइंट है इसको मैं वायर से एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। इसको एक्सटेंड करके मैं इसको जॉइन करूँगा अंदर में। तो इसके लिए मैं छोटा छोटा वायर एकदम काट के मैं इसको सोल्डरिंग करके इसको जॉइन करूँगा। तो यहाँ पे जॉइन करने के टाइम आपको पूरा वायर का जो बाहर के साइड जो एल्युमिनियम कॉयल रहेगा उसको आपका जो भी हो, सीजर हो और काटर हो, उससे एकदम छोटा छोटा काट के सोल्डरिंग करना होगा, इससे अच्छे से सोल्डरिंग होगा। बट सोल्डरिंग के टाइम में भी आपको सर्किट बोर्ड में अच्छे से सोल्डरिंग करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी जॉइंट होने से, करंट फ्लो होने से ये ख़राब हो जा सकता है। सर्किट कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे फेविक्विक लगाऊंगा, ये अच्छे से जॉइंट होगा। और यहाँ पे जो ऊपर का पिन है यहाँ पे ग्लू लगाऊंगा, इससे अच्छे से भी फिट हो जाएगा। अब चला के दिखा रहा हूँ। अब अच्छे से टाइप सी से लगाने से देखो चल रहा है इजीली। तो अब मैं इसको फेविक्विक से अच्छे से इसको फिट कर देता हूँ। तो फेविक्विक को ऊपर पिन में नहीं देना है, क्योंकि वहाँ मतलब फीमेल पॉइंट में नहीं देना है, वहाँ पे देने पर मेल कनेक्टर ये यहाँ पे अच्छे से फिट नहीं होगा। तो मैं फेविक्विक को लगा दे रहा हूँ इस पॉइंट में, एकदम यहाँ पे कुछ आईसी टाइसी में नहीं लगाना है, खाली इस वायर जहाँ पे कनेक्शन किया हूँ वहाँ पे आपको लगाना है। आप देख रहे हो अच्छे से मैं इसको लगा, फेविक्विक को लगाने के बाद मैं ग्लू स्टिक को लगाऊंगा इस फीमेल पॉइंट में। देखो ऐसे करके आपको धीरे धीरे लगाना है, अंदर में एकदम ही नहीं जाए।
तो इसके बाद इसको थोड़ा सूखने के लिए टाइम दे दीजिए, क्योंकि जल्दी से आपका कुछ भी हो सकता है। तो सूखने के लिए दे रहा हूँ। मैं बीएमएस का जो पीछे का साइड है उसको तो थोड़ा काट दिया था, उसके लिए वहाँ का जो कनेक्शन का पॉइंट था वो काट गया था। तो यहाँ पे देखो, और एक बीएमएस सर्किट को लेके आप अच्छे से फॉलो करके देखो तो यहाँ पे कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, खाली बैटरी का कनेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर से आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पॉइंट में थोड़ा घिस लिया। अब देखो पिक्चर में, तो यहाँ पे देखो इस जो ब्लैक कलर का जो एरो है ये नेगेटिव पॉइंट है। इस यहाँ पे आपको बैटरी का नेगेटिव पॉइंट लगेगा, और ऊपर में साइड जो रेड कलर है यहाँ पे पॉजिटिव साइड लगेगा। ऐसे करके कनेक्शन करना होगा। तो मैं उसके लिए थोड़ा छील ले रहा हूँ। मेरा नाइफ से थोड़ा सा छीलना है, ज़्यादा छीलने से पूरा जो अंदर का जो कोर का जो प्लेट है वही उखड़ जाएगा। उसके लिए धीरे धीरे छीलना होगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पे वायर को लगा लिया। लगाने के बाद और एक बार चेक कर लो। करने के बाद मैं मल्टीमीटर से दिखा रहा हूँ कि कौन सा साइड में माइनस है कौन सा साइड प्लस है। तो मल्टीमीटर पहले लगाने में मैं गलत कर दिया। इस साइड में मैं नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव प्रोब लगा दिया, तो माइनस का सिंबल आया। इसके बाद ऐसे कनेक्शन देखने के बाद मैं बैटरी का एक बार टच करके देख रहा हूँ कनेक्शन ले रहा है कि नहीं। तो देखो अच्छे से लाल लाइट जल रहा है, मतलब अच्छे से चार्ज हो रहा है। इसके बाद मैं केसिंग के अंदर इसको फिट करने का मेज़रमेंट देख रहा हूँ। तो ऐसे करके फिट करूँगा। जो एक्सटेंडेड किया हूँ इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ, इससे अच्छे से फिट होगा। इसके बाद मैं बीएमएस को बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले रहा हूँ सोल्डरिंग करके। अब सोल्डरिंग करने के टाइम आपको देख के करना होगा, क्योंकि एक बार भी शॉर्ट सर्किट होने से बैटरी का जो बीएमएस है उसको वो ख़राब हो जाने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं अच्छे से लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नील जल रहा है, असल में थोड़ा वायर का लूज़ है। तो अब देखो लाल जल रहा है, तो ये चार्ज हो रहा है इजीली। अब मल्टीमीटर से दिखा रहा हूँ, तो देखो अच्छे से, तो अच्छे से लगा लेता हूँ। अब देखो चार्ज हो रहा है, तो एकदम ओके है। तो इसके बाद मैं केसिंग के अंदर मैं इस पिन को थोड़ा अंदर में थोड़ा एंटर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा फेविक्विक को लगा दूंगा। ये इससे अच्छे से ये फिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा लगाने के बाद इसको प्रेस कर दूंगा। अब लगाने के टाइम एकदम देख के, क्योंकि फीमेल कनेक्टर के अंदर ये फेविक्विक जाने पर मेल कनेक्टर अच्छे से नहीं एंटर करेगा, उससे चार्ज भी नहीं होगा। तो अब मैं चार्जर से एक बार टेस्ट कर लेता हूँ ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो अच्छे से देखने के बाद चार्ज हो रहा है। अब इसको दूसरे साइड में रख दो इसको सूखने के लिए। इसके बाद मैं फिर ग्लू स्टिक गन से इसको लगाऊंगा। तो उसके पहले मैं इसका जो मैग्नेट है, एक मैग्नेट खोल गया था, उसको अच्छे से लगा रहा हूँ। मैं बोला था ना मेरा ब्रदर के यूजिंग के टाइम मैग्नेट ओपन हो गया था, उसके लिए अच्छे से नहीं फिट हो रहा। असल में अंदर का जो मैग्नेट है वो ओपन हो गया था। अब मैं इसको उल्टा साइड लगा दिया, उसके लिए ईयरबड नहीं अंदर जा रहा है। तो फेविक्विक लगा के अच्छे से मैं अच्छे से पोजीशन में लगा लिया। अब देखो अच्छे से फिट हो रहा है। फिट होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा फेवी ग्लू को दे रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको देख के फेवी ग्लू को देना है, क्योंकि जब आप अच्छे से पूरा लगा दोगे तब क्या होगा, आप और वायर को मूव नहीं कर पाओगे, उससे ये पूरा फिट नहीं होगा। जो ऊपर का जो सर्किट बोर्ड बैटरी है उसके लिए ही आपको थोड़ा कम करके देना पड़ेगा, उससे आपका सर्किट बैटरी अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों केसिंग में इसका सर्किट बोर्ड को लगाऊंगा। अब लगाने के टाइम आपको अच्छे से फ्रंट और पीछे का साइड का एक पिक्चर ले लेना है, इससे आप इजीली लगा पाओगे, क्योंकि उल्टा लगाने से दिक्कत होगा। और यहाँ पे जो पिन है ना, इस पिन को थोड़ा सेव कर लो, इससे अच्छे से आपका ईयरबड का पिन लग के चार्ज होगा। अब और एक चीज़ बोल देता हूँ, इसका जो फीमेल का जो पॉइंट है, इसको आपका कोई इक्विपमेंट से और काटर से धीरे धीरे करके इसको काटना है, क्योंकि और कोई एसएमडी काट जाने से आपका सर्किट का पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। उसके लिए अच्छे से इसको धीरे धीरे काटना है।
इस टाइम बैटरी लगा है तो इस टाइम देख के लगाओ। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो ईयरबड जो पॉइंट में लगता है वहाँ पे पिन का कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो अच्छे से ही आ रहा है, तो मैं अब इसको फिट करूँगा। अब फिट करने के लिए आप यहाँ का बैटरी को अंदर के अटैच करने के पहले आपको थोड़ा टेप से इसको इंसुलेट करना होगा, क्योंकि इसका मेटल आपका सर्किट बोर्ड का जो एसएमडी है उसके टच होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ऐसे ही ऐसे आपका बीएमएस को भी आप टेप से अच्छे से कवर कर लो, उससे बीएमएस भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो मैं और एक टेप को काट के मैं बीएमएस को भी लगा दिया। अब दोनों को ही मैं इस मिडिल पॉइंट में लगा के ऐसे करके जो स्ट्रेट सीधा साइड है उसमें इसको फिट करूँगा। तो इस टाइम थोड़ा दिक्कत होगा, तो इजी है। मेरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे आया था, यहाँ का जो वायर था उसको चेंज करना पड़ा स्क्रू को खोल के। तो फिर से स्क्रू को लगा के अच्छे से मैं देख लिया। देखने के बाद इजीली इसको थोड़ा मेज़र करके इसको लगा रहा हूँ, क्योंकि जल्दबाजी करने से इसका जो सर्किट और वायर और कुछ भी हो सकता है वो ना हो, उसके लिए मैं अच्छे से इसको फिट कर रहा हूँ। और एक बार बोल देता हूँ, ग्लू स्टिक अच्छे से ना लगाने से आपका इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, अच्छे से सर्किट फिट नहीं होगा। उसके लिए मुझको हेयर ड्रायर से थोड़ा इसको गर्म करके इसको लगाना पड़ा। इसी के लिए आपको केयरफुली ग्लू को लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं इसको अच्छे से फिट कर दे रहा हूँ। इसका जो कवर था ऊपर का साइड, इसको भी अच्छे से लगाने के बाद इसको थोड़ा फिट कर रहा हूँ। तो इजीली फिट हो गया एकदम जैसा था उस टाइप का। बट यहाँ पे थोड़ा स्विच का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी के लिए थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा मुझको लग रहा है। तो ऐसा ही हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको ओपन करके थोड़ा ऊपर साइड में लेके आया। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर करने के बाद ये स्विच का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, बट इस यहाँ पे थोड़ा गैप बढ़ गया। इससे कुछ अच्छा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट इसका जो स्विच है ये अच्छे से चल रहा है। अब इसको चार्ज करके दिखाऊंगा ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो मैं अब इसका जो चार्जर है इसको लेके आया। टाइप सी केबल है हो गया, बट 5 वोल्ट का ही चार्जर से चलता है। अब लगाने के बाद देखो रेड लाइट जल रहा है पीछे के साइड। अब लाइट को बंद करता हूँ, देखो अच्छे से जल रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। इसके बाद मैं ईयरबड्स को लगाऊंगा इसके केसिंग के साथ। तो उसके बाद देखो यहाँ का येलो लाइट जलता है कि नहीं। तो मैं दोनों ही लगा दिया। अच्छे से लगाने के बाद देखो ऑटोमेटिकली जल रहा है, मतलब ये इजीली आप जैसा काम करता था वो वैसा ही काम कर रहा है। मैं फिर से लगा रहा हूँ तो देखो फिर से ये काम कर रहा है, देख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ही वीडियो ख़त्म हो रहा है। तो लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखने के बाद कभी भी उसको फेंक दो नहीं, क्योंकि उसका क्या प्रॉब्लम है उसको आप समझ जाने के बाद उसको ही आप रिपेयर करके फिर से यूज कर सकते हो। ऐसे करके पैसा को मत खर्च करो, इससे हमारा प्लास्टिक वेस्टेज भी बढ़ेगा और हमारा जो अच्छे से चलेगा उसको चला सकते हो। तो ऐसे करके आप फेंक नहीं दो, बट ज़्यादातर लोग नहीं करते। बट जो करने के लिए अच्छे इंटरेस्ट हो ज़रूर करो। और एक चीज़, मैं इसको बहुत मेहनत से बनाया हूँ, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तो मैं खाली सोचने में ही ये बना नहीं पाऊँगा। इसके लिए मुझको बहुत मेहनत करना पड़ा। इसके लिए ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, और मुझको कमेंट में बताओ आप क्या न्यू चीज़ बनाना चाहते हो, और क्या मैं आपको ज़रूर बना के आपको हेल्प करूँगा।